Hello student, standard 6, subject maths, chapter 7, fractions, exercise 7.1. Question number 1 है write the fraction representing the shaded portion. यहाँ पे देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 है और शेडेड पार्ट कितने हैं 2. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2/4. ओके, सो आंसर में आप कैसे लिखोगे, टोटल इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 4 और शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 2. सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/4. सभी में ऐसे ही लिखना है, ठीक है. अब सेकंड देखो, टोटल इक्वल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा. और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो फ्रैक्शन क्या हुआ 8/9. ओके, उसके बाद देखो थर्ड, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 और 4. तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 4/8. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1. तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/4. उसके बाद यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, शेडेड पार्ट 1 2 3. सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/7. ओके, यहाँ पे फ्लावर देखो, टोटल ऑब्जेक्ट्स पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 है, उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 और 3. शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 3. सो द फ्रैक्शन क्या हुआ 3/12. ओके, यहाँ पे देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स मतलब पेंसिल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 है और शेडेड कितनी है, शेडेड भी 10 है. सो द फ्रैक्शन क्या होगा, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10/10. उसके बाद यहाँ पे टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल पार्ट्स कितने हैं 9 है. शेडेड पार्ट 1 2 3 4, शेडेड पार्ट कितने हैं 4 है. सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा 4/9. क्या होगा 4/9. उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं 8 है. शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 शेडेड पार्ट्स है. तो द फ्रैक्शन क्या होगा, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/8. उसके बाद नेक्स्ट देखो, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है दोनों के बीच में. तो टोटल इक्वल पार्ट्स है 1 और 2. टोटल इक्वल पार्ट्स कितने होंगे 2. उसमें से शेडेड पार्ट कितना, ये 1 पार्ट है वो शेडेड है, सो 1. द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2. क्या होगा 1/2. क्वेश्चन 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये जो फिगर है उसमें शेडेड पार्ट करना है. यहाँ पे है 1/6, मतलब टोटल पार्ट्स यहाँ पे 6 है तो 1 हमें शेडेड पार्ट करना है. सो आप क्या आंसर लिखोगे, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स to indicate 1/6 color 1 part. ओके,
उसके बाद सेकंड देखो 1/4, टोटल पार्ट्स 4 है, 1 सेडेड करना है, कोई भी पार्ट आप सेडेड कर सकते हो, 1 किया। अब आप क्या लिखोगे, जैसे फर्स्ट में लिखा है वैसे ही लिखना है। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू, टोटल कितने पार्ट है, 6 पार्ट्स, टू इंडिकेट 1/4 कलर 1 पार्ट, ओके। उसके बाद थर्ड देखो 1/3, मतलब टोटल 3 पार्ट्स है, 1 में हमें कलर करना है, शेड करना है, किया। तो आपका आंसर क्या लिखोगे, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स टू इंडिकेट 1/3 कलर 1 पार्ट, ओके। उसके बाद फोर्थ देखो, टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 है, शेडेड कितने करने हैं, 3। शेडेड पार्ट हमने कर दिए। सो आप क्या आंसर लिखोगे, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू इंडिकेट 3/4 कलर हमने कितने पार्ट में किया है, 3 में, तो 3 पार्ट्स, ओके। उसके बाद 5 नंबर का देखो, टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, शेडेड कितने करने हैं, 4 करने हैं। हो गए 4। आप आंसर क्या लिखोगे, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स टू इंडिकेट 4/9 कलर कितने में किया, 4 में, कलर 4 पार्ट्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखो, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। यहाँ पे जो अगर कोई एरर है, मिस्टेक है, तो हमें वो लिखनी है। कि देखो यहाँ पे ट्राइंगल है, दिस इज़ 1/2, क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नहीं, यहाँ पे ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चलो द फ्रैक्शन 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। द फ्रैक्शन 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। सो द शेडेड पार्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2, ओके। यहाँ पे देखो दिस इज 1/4, टोटल 4 पार्ट्स इक्वल है, नहीं है, ये दोनों छोटे पार्ट्स है और ये है बड़े पार्ट्स है। सो ये जो 4 पार्ट्स है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। सो लिखो आंसर, द फ्रैक्शन 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ओके। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, यहाँ पे जो फिगर है वो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो द शेडेड पार्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/4, ओके। उसके बाद ये थर्ड वाला देखो, दिस इज 3/4, 3 शेडेड पार्ट है बट इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ये जो 4 पार्ट्स है वो अनइक्वल पार्ट्स है। सो लिखो आंसर, द फ्रैक्शन 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स। सो द 3 शेडेड पार्ट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/4, ओके। जो शेडेड पार्ट है, सो द 3 शेडेड पार्ट है डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/4, ओके। So your today homework is workbook question number 5 and question number 6, okay. Thank you.